एक तरफ चीन डिप्लोमेटिक और कमांडर लेवल की बातचीत कर लद्दाख में स्थिति को सुधारने की कोशिशों का दावा कर रहा है, वहीं चीनी सैनिक लगातार भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सामने आया है कि चीनी सैनिकों ने सिर्फ 29 अगस्त की रात को ही नहीं बल्कि 31 अगस्त को यानी सोमवार को भी पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में भारतीय इलाके में आने की कोशिश की थी। भारतीय सेना की सख्त चेतावनी के बाद वे वापस लौटे। मंगलवार को भी चीनी सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और चूमर में भी घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने मंगलवार को चूमर इलाके में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि 29-30 अगस्त हो या 1 सितंबर, चीनी सैनिकों की ओर से की गई गुस्ताखियों को लेकर जहां भारत और चीन में कमांडर लेवल की बातचीत हो रही थी, वहीं चीनी सैनिक लगातार भारतीय इलाके पर कब्जे की कोशिशें कर रहे थे। सैन्य सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ब्रिगेड कमांडर स्तर की मीटिंग के दौरान भी चीनी सैनिक अपनी हरकत से बाज नहीं आए और उन्होंने उन चोटियों के आसपास अपनी मूवमेंट बढ़ाई जहां भारतीय सेना मुस्तैद है। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिकों की मूवमेंट देखकर भारतीय सेना ने उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए उनके इलाके में वापस जाने को कहा। साथ ही ब्रिगेड कमांडर मीटिंग में भी भारत की तरफ से सख्त लहजे में संदेश दिया गया, जिसके बाद चीनी सैनिक अपने इलाके में वापस लौट गए। भारतीय सेना के एक अधिकारी के मुताबिक 29 अगस्त को चीन की हरकत का जवाब देते हुए और डिफेंसिव कदम उठाते हुए भारतीय सैनिक 3 अहम चोटियों पर पहुंच गए और वहां पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। चीन की परेशानी की यही वजह है क्योंकि ये चोटियां अहम हैं और यहाँ से चीन की हर हरकत पर नज़र रखी जा सकती है। चीन किसी भी तरह इस इलाके में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और सोमवार को इसी कोशिश के तहत चीनी सैनिकों ने उन चोटियों के नज़दीक आने की कोशिश की। सेना के अधिकारी के मुताबिक इसकी पूरी संभावना है कि चीनी सैनिक फिर से ऐसी हरकत कर सकते हैं, इसलिए भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी मंगलवार को कहा, 31 अगस्त को जब दोनों पक्षों के ग्राउंड कमांडर स्थिति को बेहतर करने के लिए चर्चा कर रहे थे, तब चीनी सैनिक फिर से पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर उत्तेजक कार्रवाई करने में लगे थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने राजनयिक और सैन्य दोनों ही स्तरों पर चीनी पक्ष के साथ हाल की उत्तेजक और आक्रामक कार्रवाइयों की बात उठाई है। मंत्रालय ने कहा कि हमने उनसे इस तरह की उत्तेजक कार्रवाई को लेकर अपने सैनिकों को अनुशासित और नियंत्रित करने का आग्रह किया है। दूसरी ओर ब्रिगेड कमांडर मीटिंग में भी कोई सहमति नहीं बन पाई। सोमवार को भी ये मीटिंग हुई थी और मंगलवार को भी मीटिंग में चीन की तरफ से यही बात दोहराई गई कि पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे में जिन चोटियों पर भारतीय सैनिक हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, जबकि भारत ने साफ कर दिया कि ये भारत का इलाका है और जब तक चीन अप्रैल वाली स्थिति बहाल कर पीछे नहीं जाता तब तक भारतीय सैनिक डटे रहेंगे। लद्दाख के पेंगोंग इलाके में 29-30 अगस्त की रात को हुई झड़प के बाद से चीन के होश उड़े हैं। चीनी सरकार भारत के पलटवार से कितनी परेशान है उसकी बानगी उसके बयानों में देखने को मिल रही है। चीन ने झड़प की मीडिया कवरेज शुरू होने के 24 घंटे के भीतर 5 बयान जारी किए, जिसमें 2 बयान चीन के विदेश मंत्रालय, 1 बयान चीनी सेना, 1 बयान चीनी विदेश मंत्री और 1 बयान भारत स्थित चीनी दूतावास का है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजिन ने कहा था कि चीन के सैनिक हमेशा से कड़ाई से वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करते हैं, वे कभी LAC को पार नहीं करते हैं। दोनों ही तरफ की सेनाएं वहां की स्थिति को लेकर बातचीत कर रही हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या दोनों पक्ष आपस में बैठक कर रहे हैं, झाओ लीजिन ने कहा, दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क में हैं। अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसके बारे में हम समय पर जानकारी साझा करेंगे। सोमवार रात को चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने PLA के पश्चिमी कमान के हवाले से कहा कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया है। सोमवार को भारतीय सेना ने जानबूझकर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई की। यूरोप दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेरिस में फ्रांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा कि भारत चीन सीमा का सीमांकन अभी होना बाकी है और इसकी वजह से हमेशा परेशानियां रहेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने नेतृत्व के बीच कायम सहमति को लागू करना चाहिए और मतभेदों को विवादों में बढ़ने नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर भारत के साथ बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा, ड्रैगन और हाथी के एक दूसरे से लड़ने की जगह ड्रैगन और हाथी को साथ में डांस करना चाहिए। 1 और 1 2 नहीं 11 भी हो सकते हैं। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भी पेंगोंग में हुई झड़प पर बयान जारी किया है। दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने चीन के
भारत के सामने ताज़ा हालात पर विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान दूतावास ने अपील करते हुए कहा कि भारत बॉर्डर से सैनिकों को वापस बुलाया जाए ताकि किसी भी तरह से स्थिति न बिगड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को भारत के जवानों ने बीते दिनों हुए सभी समझौतों को तोड़ा और पेंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिर कहा कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना को पीछे लौटना होगा। सीमा विवाद को दोनों पक्ष बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की सेना ने LAC को पार नहीं किया है। हमारी 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे के कब्जे में नहीं है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, you can WhatsApp us on 705-109-1801.